सर ये नर्वसनेस सर जी होती क्यों है सर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। ये तुमने दिल जीतने वाला प्रश्न किया है। मैं ना कक्षा 3 में था, तो मैंने एक मुझे खूब याद है कि मैंने नाम लिखवाया था कि मुझे भी 15 अगस्त में वो 26 जनवरी का जो स्कूल का फंक्शन होता है ना, तो उस समय 5-6 कक्षा 3 में आई थिंक 7-8 साल का बच्चा हो जाता है। उस समय एक कविता मिल गई थी, पता नहीं बड़े भैया की किताब में थी या हमारे किताब में थी, जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की छानी। वो कविता सुनाने का मैंने नाम लिखवा दिया था, और वो जब सबके सामने सुनाने गया तो 2 लाइनें सुना पाया। उसके बाद पैर कांपने लगे और शरीर कांपने लगा, आंसू आंसू वासू सब निकलने लगे। और टीचर बोलता है ओके इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, एक रबर लाओ। मुझे रबर इनाम में दे दी। मैं मार रोने लगा। वो कक्षा 3 की बात है। तो आई थिंक वो क्या था, वो नर्वसनेस थी, और वो नर्वसनेस ने वो रबर इनाम में दिलवाई। फिर डर लग गया, फिर दूसरी बार फिर हिम्मत नहीं पड़ी कि हिस्सा लें कि ना लें। फिर दूसरी बार नाम लिखवाया तो पेंसिल इनाम में मिली। तो उसमें कुछ लाइनें ठीक तो नहीं बोल पाए, लेकिन पैर भी नहीं कांपे, थोड़ा बोले कम। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर शायद वो कविता नहीं भूले होते, वो नर्वसनेस नहीं रही होती, तो उसके बाद आज हमें 36 साल लगभग हो गए अभिनय करते हुए, और आज भी वो डर और वो अवेयरनेस आज भी बनी रहती है। और आई थिंक वही आपकी सज़ा है और वही आपका मज़ा है। क्योंकि जब नर्वसनेस चली जाएगी, तो नर्वसनेस और एक गाड़ी जैसे 4th गियर पे जा रही है, और आपने 4th गियर डाल लिया। अब आपको मालूम है 100 किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है। अब आप सिर्फ स्टीयरिंग पकड़े हुए हो। अब आपको अगर डर नहीं है तो रास्ते से नील गाय निकल जाए, कोई कुत्ता पास कर जाए या कुछ पास कर जाए, तो उसके लिए जो डर आपका खत्म हो गया। गाड़ी तो आप चला रहे हो, लेकिन आपका डर खत्म हो गया, तो दुर्घटना हो जाएगी। वैसे ही मुझे लगता है कि अभिनय करते हुए हमें चरित्र के सारे बिंदुओं को परफॉर्म करने के लिए जो डर लगता है, वो उस डर से टकरा जाना चाहिए। उसको कमजोरी ना मान के उसको मजबूती मानिए। उससे जितना उस नर्वसनेस से टकराएंगे, विश्वास करो रिजल्ट उतने ही अच्छाई में बदलेंगे। और वो नर्वसनेस से घबराइए मत, वो नर्वसनेस का मजा लीजिए, और वो रहेगी तो 100% प्रोग्रेस। को नर्वसनेस का एहसास है तो आप विश्वास करिए, आपको चरित्र जीने का एहसास है। और ये सबसे अच्छा पौधा है कि जो चीज़ पता नहीं है और उसको जीना है। वो फावड़ा, कोई मेंढ बांधने के लिए फावड़ा होता है, आपने मिट्टी उठाई और रख दी, लेकिन आपके अंदर आप कल्पना कर रहे हैं और आपको उसका शेप नहीं मालूम, और आप उसमें कि कैसे इसका क्या शेप निकलेगा, क्या परफॉर्म होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं, मतलब हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये जो मजबूरी जैसी नर्वसनेस लग रही है ना, वो मजबूती में बदल जाएगी, और वो आपको फिर बड़ा मीठा मीठा एहसास देगी। तो इसको प्यार करो, इस नर्वसनेस को। और ये जो नर्वसनेस होती है, आपको हर चीज़ के लिए रोकती है, कि आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और इससे टकराते रहोगे तो आप जितना टकराते रहोगे उतना ही ऊपर बढ़ते रहोगे। इसलिए नर्वसनेस से मत घबराओ, इसका मजा लो, आगे बढ़ो।